नमस्ते वर्ल्ड। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस मदर और आने वाले बेबी दोनों के लिए। मदरहुड की जर्नी बेबी के बर्थ से नहीं पर उसी मोमेंट से शुरू हो जाती है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप मम्मी बनने वाली हैं। उस मोमेंट में इमेंस खुशी के साथ कितने ही इमोशंस, थॉट्स, कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस भी हमारे मन में आ जाते हैं। उन सब के बैगेज में अक्सर हम भूल जाते हैं कि ओरल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, स्पेशली जब हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इन सब एस्पेक्ट्स पे अपने थॉट्स शेयर करूँगी। इस वीडियो की ऑडियंस वो सारे नए पेरेंट्स हैं जो अपने पेरेंटहुड की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं या फिर उस जर्नी के किसी लेटर स्टेज पे हैं। मैं इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को एम्फसाइज करना चाहती हूँ दैट योर गुड ओरल हेल्थ इन प्रेगनेंसी विल नॉट ओनली बेनिफिट यू बट द बेबी ग्रोइंग इनसाइड यू। यस, आपके अंदर नर्चर हो रही न्यू लाइफ के कंफर्टेबल अराइवल के लिए इस वीडियो में बताए गए सजेशंस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। Why is your oral health important during pregnancy? The 4 oral health risks. What should be your approach for maintaining good oral health during this time? Prevention and management and nutrition related and general tips. पहले एस्पेक्ट पर आते हैं। The 4 oral health risks in pregnancy are pregnancy gingivitis, periodontitis, dental caries, dental erosion. इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। द फर्स्ट रिस्क इज प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में और इस हार्मोनल चेंज की वजह से लॉट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एक्सपीरियंस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस स्पेशली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस कंडीशन में मसूड़े यानी गम्स सोलन हो जाते हैं और ब्लीड करने लगते हैं। इसी को जिंजिवाइटिस कहते हैं। अगर इसे नहीं रोका जाए तो ये जिंजिवाइटिस एक और सीरियस कंडीशन में प्रोग्रेस कर सकता है जिसको कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल हेल्दी टूथ है और राइट साइड पे एक टूथ है अफेक्टेड विद पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस यानी दांतों के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन। दांतों को पकड़ के रखने वाली एल्वियोलर बोन डिसॉल्व होने लगती है इस कंडीशन में, जिससे दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है और वो हिलने लगते हैं। इसके अलावा मसूड़े भी दांत की पकड़ छोड़ने लगते हैं और बैठ जाते हैं। देयर इज एविडेंस इन लिटरेचर दैट पेरियोडोंटाइटिस इन प्रेगनेंसी इट कैन लीड टू प्रीमेच्योर लेबर एंड लो बर्थ वेट बेबी, और वो बेबी ससेप्टेबल हो जाता है for asthma, ear infections and other sort of infections. प्रेगनेंसी में डेंटल केरीज यानी टूथ डीके यानी दांतों की सड़न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस: इंक्रीज्ड एसिडिटी इन माउथ, शुगरी क्रेविंग्स एंड लिमिटेड अटेंशन टू ओरल हाइजीन। अगर आपके टीथ में डेंटल केरीज है तो आपके होने वाले बेबी में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। द फोर्थ ओरल हेल्थ रिस्क इज़ डेंटल इरोजन। जैसा हम सब जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस तो किसी को भी स्पेयर नहीं करती, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यही एसिड रिफ्लक्स जो मॉर्निंग सिकनेस से होता है रीज़न बन जाता है डेंटल इरोजन का। डेंटल इरोजन में दांतों की ऊपर की परत जिसे इनामल कहते हैं वो डिज़ोल्व होने लगती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर के आगे के दांतों में। डेंटल इरोजन से दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जब ये होता है तब आप अपनी आइसक्रीम्स एंजॉय नहीं कर पाएंगी। हमने 4 ओरल हेल्थ रिस्क तो जान लिए, अब लेट्स डिस्कस कि हम क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट और मैनेज करने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियस बट अनफॉर्चुनेटली नॉट दैट ऑब्वियस। यू नीड टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। कहा जाता है कि इंसान की खुशी जीतनी हो तो उसके पेट को मनाओ, पर लोग भूल जाते हैं कि पेट का रास्ता मुंह से ही शुरू होता है। तो क्या करना चाहिए टू इंश्योर कि ये रास्ता
फुली फंक्शनल और तंदुरुस्त रहे। मॉर्निंग में तो ब्रश सभी करते हैं, पर रात को ब्रश करना ना स्किप करें। यूज़ अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड टूथब्रश एंड अ फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। एज अ डेंटिस्ट मेरी किसी पर्टिकुलर टूथपेस्ट ब्रांड के लिए प्रेफरेंस नहीं है। ब्रशिंग के अलावा प्रेगनेंसी में इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आप खाते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाता है और यहाँ पे आपके टूथब्रश ब्रिसल्स नहीं पहुँच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली फ्लॉसिंग हमारे कल्चर में इतनी कॉमन नहीं है, और इसीलिए मैं अपने चैनल पे जल्द ही फ्लॉसिंग के टॉपिक पर अलग से एक वीडियो शेयर करूँगी। टूथब्रश के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उसे हर 3 महीने पर याद से बदलें, और इस बात को इंश्योर करने के लिए आप अपने ट्राइमेस्टर के माइलस्टोन्स को भी यूज़ कर सकती हैं। हो सकता है कि अभी आप बेबी प्लान करने की स्टेज में हो। इस केस में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने डेंटिस्ट के साथ एक प्री प्रेगनेंसी विजिट शेड्यूल करें, जिससे आपकी ओरल हेल्थ स्टार्टिंग से ही ऑर्डर में रहे। ये तो थे कुछ ज़रूरी प्रिवेंटिव सजेशंस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर आपको अभी बताए गए चारों रिस्क में से किसी का भी इंडिकेशन लगे, तो आप जल्द ही अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और इसको बिल्कुल भी डिले ना करें या लाइटली ना लें। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस आपको टूथ स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्रोफेशनली डन टीथ क्लीनिंग। इन दिस केस योर डेंटिस्ट मे ऑल्सो रिकमेंड यू द यूज़ ऑफ माउथ वॉश। मैं बताना चाहूँगी कि आप माउथ वॉश का यूज़ सिर्फ अपने डेंटिस्ट के प्रिस्क्राइब करने पे ही करें, इसको खुद से ना यूज़ करें। उसके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं हैं, बल्कि उसके नुकसान हो सकते हैं। इफ़ यू हैव डेंटल केरीज यानी टूथ डीके, देन यू विल रिक्वायर अ टूथ फिलिंग, और इफ़ इट इज़ मोर सीवियर यू मे नीड टू गेट अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन। और वर्स्ट केस में हो सकता है कि आपको टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े अगर वो दांत ना बचाए जा सके। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से एसिड रिफ्लक्स का फिनोमिनन आप बहुत कॉमनली फेस करेंगे प्रेगनेंसी में। इस केस में मैं बताना चाहूँगी कि आप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा एक ग्लास पानी में मिला के उससे रिंस करें। इट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। It is safest to get your treatment done during second trimester of pregnancy, although you can get it done if it is an emergency case during any time. अभी हमने डिस्कस किए थे 4 ओरल हेल्थ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उनके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट पर टिप्स। अब मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स फॉर डाइट एंड न्यूट्रिशन। हमारे बड़े क्यों बार बार हमें कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपनी डाइट का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि मम्मी और बच्चे की डाइट लिंक्ड होती है। Yes, the nutrients in maternal blood circulation are transmitted to fetus via placenta. इसलिए आप जितना हेल्दी खाएंगी, बच्चे को उतना ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा आपके अंदर ग्रो करने के लिए। जैसा आप पिक्चर में देख सकती हैं, राइट साइड पे एक फीटस है जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो भी आप खा रही हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है फीटस में वाया दिस प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, पर अगर मदर को कोई इन्फेक्शन भी होता है प्रेगनेंसी में, वो भी ट्रांसमिट हो सकता है फीटस। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बेबी की छवि 11th वीक अल्ट्रासाउंड स्कैन पर देखी थी। कितना अमेजिंग होता है वो मोमेंट, और कैसे ही हम एक नई ज़िंदगी के साथ इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली इतना कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद आने वाला हर स्कैन में हमारा ध्यान रहता है कि बेबी कैसे बड़ा हो रहा है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स किस स्टेज पर कैसे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी हो सकती है कि बेबी का डेंटल डेवलपमेंट कब शुरू होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगी कि बेबी के टीथ का डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुरू हो जाता है। इनफैक्ट 6 वीक्स के बाद ही टूथ का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। टीथ के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है टू ईट मोर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट एट्सेट्रा विच आर रिच इन दीज। बनाना एक सुपर फूड है जो हेल्प करता है बॉडी में पोटेशियम रिप्लेनिश करने के लिए, विच यू लूज ड्यू टू वॉमिटिंग्स। प्रेगनेंसी में अक्सर ये होता है दैट यू डोंट ईट व्हेन यू आर हंग्री, बट यू टेंड टू ओवर ईट व्हेन यू क्रेव। क्रेविंग्स में इंडल्ज करने का अपना ही मज़ा है, पर इसमें हमें ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ओरल हेल्थ ही नहीं बट आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है।
In between snacking of junk food, sugary food is very harmful for your oral health. In case फिर भी आप कभी सोने से पहले आधा टब आइसक्रीम का खा लें जैसा आम तौर पर होता है, तो डोंट बी लेजी, एंश्योर कि आप रात को ब्रश करके ही सोएं। ये एडवाइस बेसिक ज़रूर लग सकती है बट नेसेसरी है, क्योंकि मुझे पता है प्रेगनेंसी में बेड से उठकर वॉशरूम तक जाना भी कितना टायरिंग हो सकता है। सारे हस्बैंड से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन सभी बातों के लिए अपनी वाइफ को इंकरेज करें और उनके पार्टनर बने। इन एडिशन टू डाइट, कुछ लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का भी शौक होता है। वाइल स्मोकिंग इज हजार्डस एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, बट प्रेगनेंसी के टाइम आप स्मोकिंग एब्सोल्युटली अवॉइड करें, एंड सेम गोज फॉर ड्रिंकिंग। सम पीपल मे सजेस्ट कि अल्कोहल कंजम्पशन का एक सेफ अमाउंट होता है, but the only safe amount of alcohol you can consume without worry at this time is 0 ml. इन्हीं bittersweet notes पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगी, stay cheerful, stay happy. Think about bright colors, color your space and choose room decor that evokes positivity. आने वाली बेबी की स्माइल के बारे में ज़रा सोचिए और नेगेटिव थॉट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। I hope in this video आपको कुछ useful tips और information मिली हो। Do share your feedback and questions in the comment section below. In my next video मैं बात करूँगी about newborn babies' oral health right after birth till the first tooth erupts. Thank you and please subscribe to my channel for more. Namaste from Dr. Urvashi Bhushan.